तो मालूम पड़ा कि कोयटा में धमाका हुआ है और पता नहीं 70 आदमी की डेथ हुई है। तो कुछ दिनों पहले राइल ने कहा कि भाई बड़ी सिक्योरिटी है पाकिस्तान में वगैरह वगैरह वगैरह। तो मैं इस सोच में पड़ गया कि कोई शख्स इतना मतलब है कि रिस्पॉन्सिबल जो है वो कैसे बात कर सकता है कि मुल्क के अंदर जो है वो सलामती है और मुल्क जो है वो ठीक ठाक है और बड़ा सेट है और लोग जो है उसको अपने आप को सिक्योर समझे। सही कह रहे हैं। बाकी ये मैंने सुना था उसका राइल का ये बयान जो शंदूर में दिया था उसने कि हमने जो है ये मेरा यहाँ पे इस इवेंट में आना साबित करता है कि हमने दहशतगर्दी को दबा दिया है। तो बात यह है कि इनके पास खोखले बयान और खोखले दावे के अलावा कुछ भी नहीं है। अब जनरल राहील गंदा हो चुका है, ये सब दुनिया जानती है। जब वो आया था तो वो लोगों ने बड़ी उम्मीदें बांधी थी, लेकिन जनरल राहील अब उसके हमने जैसे पहले कहा था उसके मुंह को याशी का और उसको इन चीज़ों का खून लग चुका है। अब वो भी खोखले बयानात और बयानबाजियों के ऊपर जो है उसने अपना जो है कमर कसी हुई है। बात सिर्फ इतनी सी अभी हम देखे थे जो धमाका हुआ है उसमें कोयटा में, तो मकसद ये है कि देख रहे हैं कि ये इनके आगे 50-50 गाड़ियाँ इनके आगे पीछे चल रही हैं, सिक्योरिटी में जा रहे हैं, 2-2 करोड़ की गाड़ी में बैठे हुए हैं और इनकी सिक्योरिटी जो है वो चाहे वो नवाज शरीफ है, चाहे ये राइल है, चाहे और लोग हैं, तो अवाम जो है उनके पास कोई सिक्योरिटी नहीं। अस्पताल जाएंगे वहाँ भी मरेंगे, बाजार में जाएंगे वहाँ भी मरेंगे। तो ये फिर बड़े बड़े दावे करते हैं इस तरह के कि जी हमने दहशतगर्दी को बंद कर दिया है या उसको ख़त्म कर दिया है या उसको कम कर दिया है। उसके अलावा राइल बोल रहा है कि एजेंसियों को ये काम करना चाहिए, जो एजेंसी जो हैं वो नज़र रखें करें। आज तक कभी किसी एजेंसी ने कभी ऐसी खबर आई है कि पाकिस्तान की सो कॉल्ड एजेंसियों ने वहाँ पे धमाका नाकाम बना दिया या वहाँ धमाके की कोशिश नाकाम बना दी या वहाँ दहशतगर्दी की कोशिश नाकाम बना दी? तब कहते हैं ना कि तब कहा जाता है कि एजेंसियों का वजूद है। जब धमाके हो जाते हैं लोग मर जाते हैं, उसके बाद फिर ये जो है इनकी बहादुरी से एक अजीब तमाशा बनाया हुआ है, क्योंकि ऊपर से नीचे तक करप्ट है। मैं और आप वाशकाफ अल्फाज में कहते हैं कि जनरल राहील भी करप्ट है, नवाज शरीफ तो है ही करप्ट है। नवाज शरीफ को मैं इसकी शक्ल देखता हूँ तो मुझे गुस्सा आता है कि इस कदर बेगैरत आदमी आके खोल के बैठ के बातें करता है और जो है मुल्क को लूटा, बेड़ा गर्क किया और उसके और मुल्क में ना कहीं पर कोई सिचुएशन ऐसी नहीं है, कोई चीज़ काबू में नहीं है, उस बावजूद जो है बेगैरतों की तरह बैठा हुआ बेगैरत आदमी है। ये इसकी शक्ल हमारी मेरा जवान का ये लफ्ज़ सुने नवाज शरीफ के, वो तुम एक बेगैरत आदमी हो, तुम्हारा सारा बड़ा बेगैरत हमने नहीं देखा। उसके बाद तुमने अपने साथ मिले हुए जितने लोग हैं उनको बेगैरत बना दिया, क्योंकि कहीं पे कोई चीज़ कंट्रोल में नहीं है। बिल्कुल सही। सिर्फ सीटों पे नवाज शरीफ को देखो, इनकी सिक्योरिटियाँ देखो, अवाम जो कुत्ते की तरह मार रहे हैं। तो ये कोई तरीका नहीं है। ऊपर से कहते हैं, अब यशर आदि को बाद में बोलेंगे, लेकिन मकसद ही कहने का कि उसको बोलते हैं जी कुल जमाती कॉन्फ्रेंस बुलाई जाए धमाके के ऊपर है जी। अब ये हमें बताया जाए कि कुल जमाती कॉन्फ्रेंसें जो आज तक होते रही हैं भुट्टो के दौर से, उससे पहले से आज तक होते रही हैं, क्या उनके कोई नताइज निकले? स्वाय बैठ के तो चाय पीने के और बिस्कुट पाड़ने के कोई नतीजे निकले? कभी कुल जमाती कॉन्फ्रेंस कोई नहीं, क्योंकि वो सारे के सारे करप्ट है सियासतदान। और एक अजीबोगरीब जो सिलसिला बना हुआ है ना, जैसे कि सब जानते हैं कि पंजाब के बेशुमार जो सियासतदान है उनके तालिबान और दीगर तंजीमों के साथ जो रहनुमा है उनके साथ जो है उनकी यारियां दोस्तियां हैं। ठीक है, कौन सी बातें करते हैं ये? क्यों कौम को उल्लू का पट्टा बना रहे हैं? राहील शरीफ इसमें शामिल हो गया, सिंपल एज दैट। मकसद कहने का ये है, मिलिट्री जो है ये जो राहील ने दावे किए थे करप्शन के, उसने जरदारी के बंद किए, अपने उसकी फाइलें बंद हुई हैं। वो जो हमें रिपोर्ट आई है उसमें उसकी बहन उसके बनोई के केसेस बंद किए। कौन सी बातें करते हैं ये? वर्दियां पहन के इस कदर में गुस्सा आता है कि इंसान सोच नहीं सकता कि ये लोग जो मुल्क के साथ क्या कर रहे हैं। बड़ा जबरदस्त धोखा, बहुत जबरदस्त धोखा कर रहे हैं, बहुत जबरदस्त धोखा। अब ये जो धमाका हुआ है इसके ऊपर वो वजीर आला बोल रहा है, अब आराम से अपना एक्सक्यूज देते, रॉ का है, उसका है, मोसाद का है, भाई होगा उनका, मगर तुम लोग ये बताओ हुआ क्यों हुआ? तुम लोग मुल्क हो या नहीं हो, तुम एस्टैब्लिशमेंट हो या नहीं हो, तुम लोग इंतजामिया हो या नहीं हो, तुम लोग एजेंसीज हो या नहीं हो? बिल्कुल सही बात है। हमारा सवाल ये है, तुम लोगों को हमारी बातें बुरी लगती है, इन लोगों को, क्योंकि हम इन लोगों को इनके आईना दिखाते हैं। ये जैसा यहाँ पे जो अभी जो ये है
चीको सलावा के चीको चेक रिपब्लिक क्या हुआ था, आर्मी चीफ पता है कौन से टट्टू मुल्कों में भेज देते हैं उसको, सैर करके आ जाता है। इस तरह स्पीकर जो है रोमानिया चला गया और डेलीगेशन को टट्टू और चोर चक्के मुल्कों में जाते हैं ये लोग, क्योंकि पाकिस्तान लोगों को पता ही नहीं है कि उन मुल्कों की वैल्यू कोई नहीं है, वो सब चोर चक्के रहते हैं। चोर मिल रहे हैं चोर को और कर लंबे हाथ। सही बात है, हकीकत है, हकीकत है। और जब इनको कहते हैं कि बताओ आगे कि तुमने रोमानिया में स्पीकर को लिखते हैं कि रोमानिया में तुमने क्या इतना करोड़ रुपए खर्च करके मुल्की खजाने का तुमने क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस करो ना, फिर ये भाग जाते हैं। इससे ये बताए चेक रिपब्लिक में मिलिट्री का क्या लेना देना है, मिलिट्री से क्या ये हासिल करेंगे वहां की, मतलब आर्मी चीफ क्या कर रहा है वहां पर, उसके अलावा बेशुमार मुल्कों को दौरे किए, अय्याशियां चल रही हैं, अय्याशियां और बकवास बातें करते हैं, लोगों को उल्लू का पट्टा बना रहे हैं। 22 करोड़ आवाम जो है वो जब चाहते हैं दहशत गर्द मार देते हैं। एजेंसियों का कोई तो वजूद हो ना, एजेंसियां काम करती हो बेहतरीन, तो कोई काम जो है वो मवाद आ रहा है 8-8 किलो का मवाद जो है वो अस्पताल उड़ाए जा रहे हैं, अब अस्पतालों में कोई महफूज नहीं है, बाजारों में महफूज नहीं है, घरों में महफूज नहीं है। एजेंसियों का क्या काम है? इतनी एजेंसियां रखी हैं, ये इतने तनख्वाहें तोड़ रहे हैं, इनको पता नहीं एजेंसियां क्या कर रही हैं। हमने बलूचिस्तान के बारे में कहा था बहुत पहले, बलूचिस्तान पे तवज्जो दो। अभी मैं देख रहा हूँ इनके वजीर ऐसे इनके टॉयलेट साफ ना करवाए जाए, वफाकी वजीर ऐसे लगाए हुए हैं जिससे कोई टॉयलेट साफ ना करवाए, खुदा की कसम वो वजीर लगे हुए हैं उस वहाँ पे फेडरल मिनिस्टर्स और ये, और सुबाई तो उनसे भी बेड़ा करके वो तो उनसे तो कोई शेड साफ ना करवाए, वो लोग लगाए हुए हैं। इस बलूचिस्तान में जो वजीर बोल रहा था, वजीर दाखिला, क्या उसकी बुद्धि देखे, वो बहुत बात कर रहा था, पता नहीं कौन से खानदान से उठा के ले आए, कौन से नीचे से कमी लोग, और फिर ये ऊपर से एंकर पर्सन बेखैरत और खलीज और कंजर जितने भी एंकर्स हैं और दूसरे हैं कॉम्पियर्स हैं जो ये चैनलों के हैं, हम एक दो के नाम लेंगे तो फिर बाकी सब के सब हो जाएंगे, लेकिन हम एक दो के नाम ले रहे हैं, इसका मतलब सब अपने आप को समझो। वो हामिद मी जैसा कुत्ता जो कि कुत्ता है, वो एक ऐसा कुत्ता है, इसको उसकी गांड में से गोली मारनी चाहिए, वो इसका खलीज आदमी है, वो एक मुल्क के लिए सिक्योरिटी रिस्क है। उस जैसे और दीगर एंकर, ये नहीं हमने एक को बोला बाकी, ये हमने पहले कह दिया, जितने भी वहां पर बनते हैं वो सब पूछ रहे हैं कि पाकिस्तान की सलामती को किससे खतरा है ज्यादा। वो सीधी बात है, तुम लोगों से खतरा है, एंकरों से खतरा है, तुम जैसे बेकाऊ कंजरों से खतरा है, जो गलत लोगों को तुम लोगों को हम लोग नहीं छोड़ेंगे। पाकिस्तान अवामी इत्तेहाद मूवमेंट के आने तक जितनी ऐसी करनी कर लो, मगर ये हमारा वादा है, हम 100 साल आए और जब भी आएंगे इन एंकरों की गांड में गोली मारेंगे। ये इस कदर हरामजादे हैं, इनको ये सुन रहे हैं, हमें जानते हैं, हम ये बोल रहे हैं और सुनो अच्छी तरह से। क्या जमात कहते हैं कि पाकिस्तान अवामी इत्तेहाद मूवमेंट की जैसी हुकूमत आएगी, तुम लोगों को हम ढूंढ के, तुम लंदन बैठे हो तो अमेरिका बैठे हो, तुम लोग देखो कैसे मारते हैं, क्योंकि तुम हरामजादे स्वाय इबरतनाक मौत की कुछ नहीं। अवाम को मरना नहीं है, जिनका तुम तमाशा बनाकर टीवी का पेट भरते हो, दल्लो तुम्हारी औलादें इंग्लैंड में पढ़ रही हैं, टक्के का एंकर जो जूते चटकाता था, सारे ऐसे ही हैं, आज लखपति करोड़पति बने, उनकी औलादें बाहर पढ़ रही हैं, छोड़ना नहीं है। ये वो जिम्मेदार है इस मुल्क की बर्बादी का। सही बात है, बिल्कुल सही, बहुत बर्बादी की है, जो खासकर जितने भी टेलीविजन खोले, चैनल खोले हैं, कोई सही रिपोर्टिंग नहीं कर रहे और गलत लोगों को ला के उनको चैनल पे बिठा के उनसे इंटरव्यू करते हैं, बार उनको लेके आते हैं। हाँ, ये तमाशा है ना। और ऊपर से ये बेखैरत, ये शासन बोलते हैं इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम बेनजीर एयरपोर्ट रखा हुआ है, किसी को कुछ रखा हुआ है। बेनजीर एक बेखैरत और कंजरी औरत थी, दुनिया जानती है उसने पाकिस्तान लूटा, हरामजादे। ये वर्दियां पहन के आते हैं, जर्नैल बन के आते हैं, इनकी पावर भी है, ये शासन को डंडा भी दे सकते हैं अगर मार्शल ना भी लगाए तो, और ये चीजें चेंज करवा सकते हैं। लेकिन इतने बेखैर टेढ़े इतने मोटे का लिया आया था छुआ राइल, अब उसका टेढ़े देखे बैंक जाके वो इंडिया की सरहद क्रॉस कर रहे हैं, खा के सुअर बन जाते हैं ये लोग। अभी जनरल देखे पता नहीं जीओसी में हैरान हो रहे, ऐसा हमारा ऑर्डरली नहीं होता था, उससे बेहतर होता था ऑर्डरली। अब जीओसी जनरल ऑफिसर कमांडिंग उल्लू के पट्टे को देखे खड़ा हुआ, ऐसा लग रहा था 2 थप्पड़ मारो जैसे मारो, तुम्हें जीओसी किसने बनाया? फुद्दू लगा रहे हैं जर्नैल भी। बाकी जो जनरल आइल और जनरल नहीं, अपना जनरल जो है मुशर्रफ, और ये देखो मुशर्रफ तो एक टट्टू था ना, उसकी फोटो देखी आपने? मुशर्रफ, मैं इसकी फोटो देख के रहा हूं, देखो उसका क्या नहीं, मुशर्रफ को देखे बड़ा उसका वो बोलते हैं, और उसको तौबा हमारा जो ऑर्डिनरी इबादत था वो उससे बेहतर था, कुत्ते की तरह उसकी शक्ल दिखा लेगी इसको, और इस कदर के बंदा जो जूते थे समाज पर वो जाके तरक्की करके जर्नैल बने।
बाजी आर्मी के अंदर जो है कचरा आ गया, इतना कचरा की क्या बात है, क्या पर्सनैलिटीज कंजर आ गए हैं, कचरा क्या कंजर। पर्सनैलिटीज होती थी जी। क्या जवान होते क्या थे, अयूब खान, क्या लंबे लंबे कद, क्या चौड़े चौड़े, और क्या हाँ। शेरों से नजर आते थे। हमने कभी वो आर्मी देखी है। हाँ। और अब आर्मी देखते हैं तो कहते हैं जिसका कद लंबा होता है उससे इनकी चूतनों को आग लग जाती है। हाँ, ये क्या गिट्टे गिट्टे, अब वो जनरल जहाँ की फोटो लगाई है, अगर कोई इंसान का बच्चा उसकी कब्र को खाड़ के कुत्तों के हवाले करे। जो रेगन सामने ऐसे खड़ा जैसे उल्लू के पट्टे टू उस वक्त 14 करोड़ अवाम का प्रेसिडेंट था। और ऐसे खड़े हाथ बांध के जैसे, हाँ, हाथ बांध के ऑर्डरली गुलाम, जिसे गुलाम कहते हैं, हैरत होती है। बहरहाल ये तो हुआ, फिर तो ये दिन में तो नहीं, मकसद कहने का इन लोगों ने मुल्क के जनाजा निकाले, लोग मर रहे हाँ, बिल्कुल। और लोग जो है वो फिर अपना सिस्टम को गाली ना देते, इनको उड़ाओ, जो कोई जमाती कॉन्फ्रेंस बुलाओ तो ये करो वो करो, इन एंकरों को मारो, कुत्ते के बच्चों को, जो सही पोर्ट्रे नहीं कर रहे हैं, हाँ, जो गलत लोगों को बार बार लेके आते हैं किसी वजूहत के बगैर, बार बार लाते हैं। हाँ, और फजूल में क्वेश्चन, और वक्त जाया हो रहा है, वक्त जाया हो रहा है भैया, टेलीविजन का वक्त जाया हो रहा है, बर्बाद हो रहा है। बिल्कुल, हमने कहा था बलोचिस्तान पे तवज्जो रखो, इन्होंने बलोचिस्तान पे तवज्जो नहीं रखी हाँ, है। नहीं बात नहीं, अभी इसके ये राहिल कह रहे हैं हमने KPK में इनको बंद किया है, तो बलोचिस्तान क्या अमेरिका में था? तुम ये कैसे, ये तुम्हारी ये बयान तुम्हारे जूते मारने के लिए बहुत है कि उल्लू के पटे। KPK जो है उसमें वो भी पाकिस्तान के साथ बलोचिस्तान भी से, KPK में पूरी फौज लगा दी है, बलोचिस्तान भूल गए। ये कैसे मुमकिन है ये एक्सक्यूज दे रहे हैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। ओए होए, इन लोगों ने तमाशा बना के रखा, क्योंकि कंजर कुत्ते कोई प्लानिंग नहीं, कोई इनकी स्ट्रेटजी नहीं, कोई इनकी पॉलिसी नहीं, सिर्फ खोखले बयानबाजियां, और बयानबाजी बड़ी बड़ी करते हैं, और कोई प्रैक्टिकल काम नहीं। कोई प्रैक्टिकल काम, जिसको देखो टेलीविजन के ऊपर कोई भी सेनेटर है, कोई क्या नाम है इसका, जो आर्मी के है, चाहे वो सियासतदान है, इनके बयान देखो आप कितने बड़े बड़े, लेकिन कोई प्रैक्टिकल काम नहीं है। बिल्कुल, मतलब कहने का ये है कि एक तमाशा बनाया हुआ है, मुल्क को तमाशा बनाया भाई, उस मुल्क का को खदेड़ के रख दिया लोगों ने, खदेड़ के। अफसोस ये है कि खोखली बयानबाजियां करते हैं हर वक्त, जब हो जाता है खोखली बयानबाजियां, एजेंसी ने उसको ये करना चाहिए, तो एजेंसियां पहले क्या कर रही थी? जो लोग मर गए, हाँ, उनसे पूछो जाके, उनसे आगे पूछो, उनकी अभी वो ताजियत कर रही है, उसकी तो उधर बैठे तू कर रहा है, जिनके घर मर गए, अभी जराइल निकल रहा है और वहां जाके ताजियत कर रहा है और लोगों से पूछ रहा है भाई जिनके लोग मर गए हैं, जिनके लोग उड़ गए हैं, क्या उनको ये क्या कॉम्पनसेट कर सकते हैं? कॉम्पनसेट करेंगे? क्या उनको पैसा मिलेगा? क्या उनको उनके जो कमाने वाले हैं उनको सिक्योरिटी मिलेगी? क्या उनके बच्चों को सिक्योरिटी मिलेगी? अब कल मुल्क की हड़ताल कर रहे हैं वकील, वो इफ्तिखार करप्ट को लाने के लिए बड़ी हड़तालें की थी, हड़ताल करें सिस्टम बदलने के लिए। ये मुल्क की हड़ताल हो रही है धमाके के अगेंस्ट, ये भी तो करप्ट है ना। जब तुम्हारा इतना इत्तेहाद है तो खड़े हो जाओ और बोलो उलट दो हुकूमत को, उलट दो जर्नैल को, उलट दो सिस्टम नया लेकर आओ, खड़े हो जाओ, बिल्कुल, गोलियां खाओ, गोलियां खाओ, इसे कुत्ते की मौत मरने से बेहतर है गोलियां खाओ, हम वकला को कहते हैं। ये बकवास किस्म की मुल्क की हड़ताल इज फकिंग शिट। तुम लोगों में अगर कोई मरने वालों का अफसोस है तो खड़े हो जाओ और इसी चीज को लेके आगे चलो, मगर बेगैरत मत बनो, झूठे अपने मरने वालों के अफसोस मत करो और ड्रामेबाजियां बंद करो। तो हड़ताल तो होती है जैसा कश्मीर में हो रही है। हाँ, फोर्सेस से लड़ जाओ, किसी ना कश्मीर में लड़ जाओ सिस्टम बदलने के लिए। ऐसी होता है। टेढ़े चुपके चूतड़ चुपके नवाज शरीफ हेलीकॉप्टर जहाजों से उतरता है, वज़ीर आज़म से हाथ मिला रहा है और हरामजादी प्राइम मिनिस्टर साहब ने बलोचिस्तान का दौरा किया। तुम लोग कैसे बात करते हो प्राइम मिनिस्टर? दूसरा इमरान खान की बात हुआ है, बड़े बड़े नारे मार रहा है, समझे ना? इमरान खान की तो हम उसको एंड में रखते हैं, क्योंकि इमरान खान जो है वो हम देख रहे हैं, हम इतनी वीडियोस देखते तक वही देखते हैं, गरीबों पे जुल्म हो रहा है, उनको पकड़ पकड़ के मारा जा रहा है, उनको कोड़े मारे जा रहे हैं, उनको डंडे मारे जा रहे हैं, कहीं पुलिस नजर नहीं आ रही, कहीं लॉ एनफोर्समेंट नजर नहीं आ रही है, लोगों ने अपने लॉस बनाए हुए हैं खुद ही। हाँ, खुद ही बनाए हैं लोग, मारे, अब गरीब को मारे, हर किसी ने अपना डेरा बनाया है, अपने डेरे कोई बचाने वाला नहीं है। हाँ, बेशुमार वीडियोस आती हैं कि जो फलाने डेरे पे फलाना मारा जा रहा है, किसी छोटियां मारे हैं, किसी औरत को मारे हैं, जिसके लंदन में बच्चे पढ़ रहे हैं और शुगरा में और सवात में उनकी छुट्टियां मनाई जा रही है, वो बंदा पाकिस्तान को कह रहा है वो नया पाकिस्तान देगा। वो उन गरीबों को बोल रहे हैं जिनको डंडे पड़ रहे हैं, कुछ हो रहा है, उनके अपना लोगों ने सिस्टम बनाया हुआ है और गरीब आदमी पेश है, उसको मार पड़ रही है। क्या इस तक वो बात पहुंच रही है? इसका तो शाह महमूद कुरैशी खुद से ज्यादा नशीन है उन लोगों का, गरीबों के ऊपर जुल्म करने वाला।
वो तो हराम ज़्यादा है पूरा, यानी कि बहुत वडेरा है। हाँ वडेरा है। और मतलब जाकर देखो शाह मुल्क रशी के घर में किस तरह ये जूतों में बिठा दे लोगों को। तुम लोग चूती बने हुए हो। कौन सा नया पाकिस्तान देगा? कौन यूथ को आंखें खोलनी चाहिए। यूथ सोई भी है, बेगैरत हुई है यूथ, बेगैरत। यूथ बेगैरत हुई है, समझे ना। यूथ को बस एक याशी चाहिए, वो इमरान खान के पीछे लगे हैं, क्योंकि उसके बाद औरतबाजी और बदनवानी और क्या क्लब शब्द खुल जाएंगे। हाँ। और क्या नाम है, हराम तो पियाँ शुरू होंगी और फ्री लांसर जो है सिस्टम होगा। इमरान खान के पीछे क्यों है? इसलिए है ना कि याशियाँ होंगी, समझे ना। उसे क्या करना है, उसे क्या चेंज करेगा? आप क्या चेंज करेगा? उसके अपने सारे इर्द गिर्द के सारे हरामी इकट्ठे हुए। वो हेलीकॉप्टर वाला मामला हमेशा नहीं बोला ना। हाँ वो हेलीकॉप्टर, ये हेलीकॉप्टर जा रहा था यहाँ से काज़किस्तान या पता नहीं कुर्दिस्तान में कौन से स्थान में भेज रहे थे उसको, यहाँ से उड़ के जा रहा था मेंटेनेंस के लिए। उसमें 5-6 फौजी और दूसरे तीसरे टायर और ये जा रहे थे याशी करने के लिए। एक हेलीकॉप्टर को ठीक करने के लिए अगर वो 1 करोड़ के ठीक होने तो 2 करोड़ उनकी याशी पे लगना था। जा रहे थे भाई, यहाँ बुलाओ 2 इंजीनियरों को बुलाओ जहाँ से जिस हेलीकॉप्टर खरीदा है, और पार्ट्स बुलाओ। तो मैं कहता हूँ कि जो रकम लगनी है उसका 10% पे यहाँ ठीक हो जाना था। लेकिन अयाशी के लिए जा रहे हैं, को पूछने वाला नहीं है, वो उड़ा के लिए जा रहे हैं। और जाके तालिबान ने फिर दिया ना पंबू। फ्रॉड मचा हुआ है, एक अजीब तमाशा बना हुआ है। मकसद कहने का ये कि झूठ कौम, असल प्रॉब्लम ये कौम के साथ जितना कोई भी कर रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं, कौम उसको एक्सेप्ट करेगी ना। तो लोग लिख रहे हो कि शेर तो चीता, पहले उसको क्या नहीं कोई शेर चीता बनाया होता। वो साला गिद्दड़ में नहीं है, ठुट्टे मारो उसके चूतड़ में साला सीधा हो जाए, जन्नत बनने के लायक नहीं था। अब राई शरीफ चीता है तो मतलब काब है, तो राई शरीफ देखो, वो जाकर उसकी हालत देखो। तमाशा बनाया हुआ है। अंधे हैं सब लोग, अंधे हैं। अंधे कौन लोग, तुम लोग नजर नहीं आता अंधों को कि टीवी पे कौन लोग आ रहे हैं? क्या इनकी शक्लें हैं टीवी पे बैठने वाली? क्या क्या वज़ीर दाखिला में है तो क्या क्या किसकी शक्ल की, किस के बयान छाप रहे हैं। मीडिया को मारो, ये मीडिया के दल्ले जो हैं इनको मारो। अवाम को उनको मारना चाहिए कि पाकिस्तान को ठीक करना है। अवाम को चाहिए कि सारे चैनल के ऊपर चढ़ जाए, उनके चैनल तोड़ दे। इनके ये अवाम के मालिकों को मारो। ये अवाम का काम है कि इनके तब ठीक होगा। मीडिया के मालिकों को मारा जाए, मीडिया के मालिकों को कत्ल करो जाके, बल्कि कत्ल करो और उनके दफ्तर उल्टा दो। हम कह रहे हैं तुम मीडिया वाले में जुर्रत है हमारे साथ बात करो। इन मीडिया का जितना चैनल है सब उड़ा दो जाके। एक 25 करोड़ अवाम, 25 करोड़ अवाम है ना, अगर ये उसमें से 2 करोड़ अवाम भी जाके इनके चढ़ जाना तो इनकी सारे चैनल उड़ा के आते, क्योंकि सब झूठ बोलते हैं। और उन्होंने कैसे टक्के का आदमी यहाँ यूरोप में अपने नुमाइंदे मुकर्रर किए हैं, जिनको कुत्तों को बोलने थे हैं जी हाँ जी और तुझसे कर लो ये ऐसे बोलते हैं। अंग्रेजी नहीं आती उनको हिस्ट्री नहीं आती, उनको पता नहीं, उन दल्लों को कुछ नहीं आता। बस वो किसी के चाचे का कोई प्रेसिडेंट बना हुआ है, कोई कुछ बना हुआ है, साथियों का टक्के के लिए बहन चौथ। इनको भी हम सीधा करेंगे वक्त आने पे, भूले नहीं हम। पाकिस्तान अवामी इन्कलाब मूवमेंट तुम लोगों के लिए मौत बनेगी, ये हमारा वादा है। क्या इनके लिए मौत है? तुम लोगों ने बहुत तमाशे बनाए हैं, बहुत ज्यादा ने बनाई हैं। पाकिस्तान की इज्जत और पाकिस्तान की सलामती की कीमत पर मीडिया के लोग ये सब वापस करेंगे इंशाल्लाह। हमारी ये चीजें नोट रखना, मत सोचो कि ये देखा जाएगा तो होगा। हम लोग अपने बात पर डिटरमिन्ड हैं एंड वी विल नॉट स्पेयर यू, क्योंकि तुम लोग डिजर्व नहीं करते हो। तुम्हारे लाइसेंस कैंसिल करेंगे, तुम्हारे चैनल बंद करेंगे, देखेंगे तुम क्या सामने आओगे, क्योंकि लोग मर रहे हैं। ऐसा मक्खू ठपेगा, तमाम मर रहा है, ऐसा मक्खू ठपेगा इनका, ये उठने के काबिल नहीं आगे। हाँ, इनकलाब किसी कुत्ते कंजर का नहीं है, ना किसी दल्ले मुल्ले का, ना किसी कादरी का, ना खाने का, ये सब कंजर है। इनकलाब सिर्फ जमात को आवासन का पाकिस्तान अवामी इनकलाब मूवमेंट पाए। और हम पूछते हैं कि कौन सी जश्न आज़ादी तुम मना रहे हो? 2 दिन पहले 17 आदमी मर गए बेखैरत। अभी भी तुम लोग जश्न आज़ादी कैसे मनाएंगे? और ये टेलीविजन वाला दे रहे हैं, टेलीविजन वाले उधर 80 आदमी मर गए हैं और 3 दिन के बाद 4 दिन के बाद 14 अगस्त है। और ये जनाब इनको चाहिए कि अपनी परेड हर चीज बंद कर दें। इतना बंदा मरा है इस पे, हर ये इसको खत्म करें, होना नहीं चाहिए। हाँ, वो बोल रहे जश्न आज़ादी कैंसिल जश्न आज़ादी कैंसिल करो।
इतनी दुनिया गई है, इतनी दुनिया उड़ गई है, ये जश्न आज़ादी होनी नहीं चाहिए। ड्रामेबाजियां ये चैनल वाले कहते हैं आगा संजय माल्टा को कब आएंगे, देखी जाएगी, हंसते हैं, ये बहुत ऊंचे बैठे हुए हैं। डंडा देंगे जब ऐसा वक्त घूमेगा, देखो तुम लोगों को कैसे जूतों में लेके आते हैं, तुम लोगों को बाहर के मुल्क में खींच के लेके आएंगे इंशाल्लाह। जिधर जाओ, मर्जी जाओ, जिधर जाओ, हम ऐसा करेंगे, बीज मुकाएंगे। हमने नोटिस किया हुआ किस किस के साथ क्या करना है, तुम लोगों ने मुल्क का जिस जगह जाना, जिस जगह भाग जाओगे उधर से खींच के लेके आएंगे तुम लोगों को, क्योंकि जितने मरी बड़े अनटचेबल्स बनने की कोशिश करो, अगर हमारा पावर आई हम बताएंगे अनटचेबल सिर्फ अल्लाह की दात है, बाकी सब पकड़े जा सकते हैं, सबकी पकड़ हो सकती है, सिंपल है, सिर्फ खुदा की दात है, उसके अलावा कोई। और जितने एजाज़ात दिए जाते हैं 23 मार्च को, 14 अगस्त को, आज तक दिए गए पिछले 30 सालों में, वो सब वापस होंगे। प्राइड परफॉर्मेंस गलत लोगों को मिले हैं, ऐसे ऐसे लोगों को मिले हैं जिन्होंने कुछ नहीं किया, बिल्कुल, जिनके पास जब प्राइड परफॉर्मेंस या कोई एजाज दिया जाता है उसकी डिटेल दिया, जिसको किसे दिया जा रहा है, 90% का तो कुछ सही नहीं बोलने को हम सुन रहे थे, चापलूसी वाला लिए, चोली चुका ना, चोली चुप जाते। तो इसलिए ये हमारी बातें याद रखना, और हम ये कहते हैं कि जश्न आज़ादी, कोई जश्न आज़ादी पाकिस्तान कोई आज़ाद नहीं है। अगर आप अस्पताल में अचानक मर रहे हैं, आप सड़क पे अचानक मर रहे हैं, बाजार में अचानक मर रहे हैं, दहशतगर्द आपके अंदर दंदन आ रहे हैं, तो जश्न आज़ादी कौन सी? आप कौन से आज़ाद हैं आप लोग? आए हमारा सवाल, हम कहते हैं चलो पाकिस्तान की आवाम से पूछते हैं, जिनके मरे हैं अभी रिसेंटली कोयटा धमाके में, उनके घरों से जाकर पूछ लो क्या वो लोग आज़ाद हैं? सिंपल सा सवाल है, उनसे पूछो क्या वो लोग आज़ादी फील करते हैं, क्या वो आज़ाद हैं? फिर हरामजादे जाके टेलीविजन के ऊपर जाके टॉक शो करें, मादरचोद, फिर ये टॉक शो करते हैं हरामजादे, और टके टके के कुत्ते बिठा के अपनी कुत्ती शक्लें दिखाते हैं, अपनी बकवास और लॉजिक, स्टूपिड लॉजिक्स देते हैं, डैम इट, लॉजिक्स देते हैं, अपने को चैंपियन समझते हैं। हमारा बयानात को याद रखो, ये बयानात ना सिर्फ एक जगह पे लगते हैं, 100 जगह पे लगते हैं, ताकि रिकॉर्ड रहे, हम अपनी हर बात पे खड़े होंगे, कल हम कभी नहीं उतरेंगे, क्योंकि हमें पाकिस्तान के अवाम, गरीब अवाम का दर्द है, सिंपल है कि नहीं? तो इसको बंद कर लेते हैं। बहरहाल तो ये हमारा कहना था, बाकी जो है नहीं, सही बात है। बात ये है कि लोगों ने बहुत कदर मचाया उस चीज़, लोगों ने बहुत, जब भी आप टेलीविज़न खोलो, जब भी देखो जो है खबरें आती हैं, आप देखो इतना पिछले दिनों जो मैम देखते हैं कि भाई ये आपने देखा है पिछले दिनों जो बड़े मौके पर जुल्म होता है, जगह जगह पे लोग मारे, आप देखो, आप इमेजिन करो कि आप ये अंदर आप आखिरी ये लोग वीडियोस देखते होंगे ना जी, देखते होंगे कहाँ कहाँ जुल्म हो रहा है, बिल्कुल कोई नोटिस लेने वाला नहीं है, बिल्कुल टेलीविजन बाबा करेगा, बकवास करेगा, उसके बाद 3 दिन के बाद भूल जाएंगे सब कुछ। एग्जैक्टली। और हम लोग, हमारे पास इन चीज़ों का हल है, लेकिन अब हम हल बोलते नहीं है ना, पहले बोल दिया करते थे, लोग पिक कर लेते थे, क्या उसमें नाकाम ही हुए। हाँ, और ये हमने कहा था कि अदालतें बनाएंगे, मोबाइल अदालतें, और चोर चक्के पीटीआई के चोर चक्कों ने वो लिया, आज वो मोबाइल अदालतें कहाँ हैं? हुकूमत बनाते ही वो उन्होंने चलाई, उसको बताया मोबाइल अदालतों को, पता नहीं, क्योंकि इसके लिए सिस्टम बदलना पड़ता है, सिस्टम बदलना पड़ता है, और सिस्टम इनकलाब से बदलेगा, तब आप कोई चीज़ राइज कर सकते हैं, वरना ये छोटी मोटी बातों पे गोल जमाती कॉन्फ्रेंसें और गोल मेज कॉन्फ्रेंसें और गोल जमाती कॉन्फ्रेंस का शिट करने वाले मुल्क में कभी कुछ नहीं हो सकता। अभी भी अगर आवाम नहीं समझते कि ये जो इनकी जमहूरियत है, जमहूरियत से कुछ हासिल नहीं है, और ना ही जर्नैलों से कुछ हासिल है। जिस मुल्क में टक्के का कुत्ता मुशर्रफ, जिसको कि मैं कहता हूं सॉरी टू से, कुत्ते की टट्टी से भी बदतर वो आदमी है, वो वहां पर हुकूमत कर रहा था, उसकी देखो जाकर उसके पीछे फौजी, बाकी देख लो, बाकी जो जनरल शाह को देखो, देखो, उसके बाद चौधरियों को देख लो, उनकी शक्ल, चौधरी बोले हुए, हाँ, चौधरी को देखो, उनकी क्या औकात है, बहन चोदों की क्या औकात है, क्या चीज है वो। और नवाज शरीफ को देखें, नवाज शरीफ को मैं ज़ात में मिला हूं, मैं कहता थप्पड़ मारा उसके मुंह पे कि इस कदर 2 टके का आदमी है, वो प्राइम मिनिस्टर बना, उसके जो लोग हैं जो उसको रखे हुए हैं, जो उसके वजीर है, तुम लोग मुल्क के साथ क्या कर रहे हो?
खिलवाड़ कर रहे हैं, मुल्क के साथ खिलवाड़। इन लोगों ने मुल्क के साथ बर्बादी की। इन लोगों के पीछे से गोलियां मारनी चाहिए। तुम ये कौम और अवाम का कंजर नवाज शरीफ और कंजर सियासतदानों को, जितने कंजर बैठे वहां पे असेंबलियों में, नवाज शरीफ तो ठीक है, नवाज शरीफ के चौधरी कंजर, उसके अलावा नवाज शरीफ के अलावा जो जितने भी सेनेटर्स बैठे हैं, जितने भी असेंबली में बैठे हुए हैं, उन्हीं की बात कर रहा हूँ जी, बिल्कुल जितने भी हैं, जितने सियासतदान, जितने भी पार्टीज के सरबराह हैं, जितने पार्टीज के मेंबरान हैं, वो किस काबिल हैं? बिल्कुल 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 सही कह रहे हैं। ये सब लोग एक ही डन समझे हैं, इनके साथ कोई जश्न-ए-ज़ादी नहीं है। कोई जश्न-ए-ज़ादी पाकिस्तान में जमात आगा से कहते हैं कोई जश्न-ए-ज़ादी नहीं है। तुम लोग फ्रॉड बंद करो, तुम लोग फ्रॉड बंद करो। सियासतदानों, नवाज शरीफ, जनरल एजेंसी, फ्रॉड बंद करो, इससे पहले कि हमारे हाथ में आए और हम तुम लोगों के पीछे से घुस के मुंह से निकल जाएं। मत समझना कि तुम लोगों का नहीं आएगा आखिर। फ्रॉड बंद करो कौम से। आगा हसन सैयद और जमाल टाको, पाकिस्तान अवामी इंक़िलाब मूवमेंट पॉइंट, फ्रांस से। थैंक यू वेरी मच।